हेलो एवरीवन। अब आप 11th क्लास में चैप्टर 10 देखेंगे जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम मतलब बाई मतलब दो, जिसमें दो एलिमेंट हों और उसकी थ्योरम। जैसे आप सबको पता है कि x प्लस ए का होल स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्यूब भी आपको पता होगा। इन दो के अलावा मैं 4 पावर लिख दूँगा तो भी आप निकाल लेंगे, लेकिन यदि मैं n पावर लिख दूँ तो व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ x प्लस ए टू द पावर 100। अब हम इसको लिखने में बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे कि हम कैसे लिखेंगे। तो यहीं से बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट होती है। इसके ओरिजिनली जो बाइनोमियल थ्योरम बनाई है वो न्यूटन सर ने बनाई है। तो इसको हम समझते हैं कि कैसे इसका एक्सपेंशन आता है। देखिए, बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स, मतलब जो पावर रहेगी वो पॉजिटिव इंटीजर रहेगी। ओके, ये हम पॉजिटिव इंटीजर हमारे कोर्स में हैं। आइए देखते हैं। जैसे हमने लिया x प्लस ए टू द पावर n। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले टर्म आएगी nc0 x टू द पावर n, nc1 x टू द पावर n माइनस 1 ए टू द पावर 1, nc2 x टू द पावर n माइनस 2 ए टू द पावर 2 प्लस डैश 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 ncn ए टू द पावर n। सबसे पहले ये c आ रहा है। ये क्या है अभी इसको हम 1 मिनट में देखते हैं। पहले इसका एक एक्सपेंशन और होता है, हम उसको समझें। x प्लस ए टू द पावर n, x टू द पावर n मतलब nc0 आपका 1 होता है, nc1 ये n होता है, x टू द पावर n माइनस 1 ए टू द पावर n, nc2 n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। देखिए फिर एक नया वर्ड आया फैक्टोरियल, x टू द पावर n माइनस 2 ए टू द पावर प्लस डैश डैश डैश। फिर देखिए ncn 1 होता है तो ए टू द पावर n। अब ये c होता क्या है? एक्चुअल में हमने इस चैप्टर को अभी नहीं पढ़ा है और उस चैप्टर का नाम है कॉम्बिनेशन। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले कॉम्बिनेशन समझा दूँ ये होता क्या है, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। देखिए, इसको अपन इस तरफ देखते हैं। ये होता है NCR। ओके, तो NCR ये कितना होता है? इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। अब सबसे पहले मैं आपको फैक्टोरियल समझाऊँ। इसके दो साइन होते हैं फैक्टोरियल की, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये फैक्टोरियल के साइन होते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। मान लीजिए मैंने लिखा फैक्टोरियल 3, इसका मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। मान लीजिए मैंने लिखा फैक्टोरियल 4, इसका मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल मतलब जहाँ से है वहाँ से लेके 1 तक, मतलब 4 है तो 4 से लेके 1 तक। मान लो कहीं लिख दूँ फैक्टोरियल n, तो n माइनस 1 n माइनस 2 डैश 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 3 2 1। ओके, तो अपने को फैक्टोरियल समझ में आ गया, ऐसा होता है। अब थोड़ा सा अपन कॉम्बिनेशन समझते हैं। जैसे NCR, ये NCn माइनस आर के इक्वल भी होता है। अब आप बोलोगे कैसे? जैसे मान लो कहीं लिखा है 5C4, तो ये 5C1 के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, अब ये 5C4 हम लिखते कैसे? पहले इसको लिख के देखते हैं और इसको भी लिख के देखते हैं। 5C4 मतलब 5 को लिखो, 4 तक लिखो, 4 तक मतलब 4 नंबर लिखो। कैसे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और अपॉन में ये जो 4 है ये 1 तक जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 4 3 2 से 4 3 2 कैंसिल, ये कितना आ गया आपका 5। 5C1 मतलब सिर्फ 5। तो देखिए ये दोनों इक्वल हैं आपस में, मतलब NCR NCn माइनस आर के इक्वल होता है। और हम किसी भी कॉम्बिनेशन को इस तरह से लिखते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो कहीं लिखा है 6C2, तो मैं कितना लिखूंगा? 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1। आई होप आपको कॉम्बिनेशन का ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा और यही अपन यहाँ पे लगाते हैं। ये देखिए NC0 मतलब 1, क्योंकि कोई एक्सपेंशन होगा ही नहीं, मतलब 1। NC1 मतलब सिर्फ n, NC2 मतलब n माइनस 1 अपन फैक्टोरियल 2। ओके, अब ये x प्लस ए के लिए था। मान लीजिए माइनस ए से रिप्लेस हो गया, वो हमने उसको माइनस ए से रिप्लेस कर दिया, तो अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा। पहला टर्म तो एज इट इज़ आएगा, दूसरा नेगेटिव, फिर तीसरा पॉजिटिव, फिर चौथा नेगेटिव। माफ़ कीजिएगा, यहाँ गलती से मैंने प्लस साइन लगा दिया, नेगेटिव। करेक्ट, ये इस तरह से एक्सपेंशन आगे बढ़ता है। इसका हम यदि फैक्टोरियल में देखें एक्सपेंशन, फैक्टोरियल में वही बनेगा, ये यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, इस तरह से चलेगा। अब जनरल टर्म क्या होती है? x प्लस ए टू द पावर n।
इसकी जनरल टर्म हम कैसे लिखते हैं? कि जनरल टर्म लिखते हैं टी आर प्लस वन एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर ए टू द पावर आर, ये इसकी जनरल टर्म है। और यदि वो एक्स माइनस ए की पावर एन की जनरल टर्म हो तो वो क्या बनेगा? टी आर प्लस वन माइनस वन टू द पावर आर एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर। तो ये हमने बाइनोमियल की जनरल टर्म देखी, बाइनोमियल का एक्सपांशन हम कैसे देखते हैं हमने देखा, और फैक्टोरियल और कॉम्बिनेशन इस सी को, ये जो सी है इसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन, इसको हमने हल्का सा समझा है कि ये क्या होता है। अब देखें, यदि x प्लस ए टू द पावर एन और x माइनस ए टू द पावर एन को हम ऐड कर दें तो सारी इवन टर्म बचेंगी, और वो कितनी बार बचेंगी? 2 बार, कुछ इस तरह से। और यदि हम इनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो सारी ऑड टर्म बचेंगी, और साथ में कितना आएगा? 2, क्योंकि सारी टर्म कितनी बार है? 2 बार। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी? देखिए n ऑड है, देन बोथ हैव सेम नंबर ऑफ टर्म n प्लस 1/2। n ऑड मतलब यहाँ पे n ऑड है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म दोनों में कितनी बनेगी? n प्लस 1/2। पर यदि n इवन है तो मामला डिफरेंट हो जाएगा। n इवन हो तो प्लस के अंदर n/2 प्लस 1 टर्म इस प्लस में, और माइनस में कितनी टर्म बनेगी? n/2। ये टोटल टर्म बनेगी। टोटल टर्म कितनी बनेगी? जैसे मान लीजिए यहाँ पर n की वैल्यू 6 आ गई, तो यहाँ पर टोटल टर्म बनेगी कितनी? 6/2, 3 + 1 4, और यहाँ कितनी टर्म बनेगी? 6/2 मतलब 3 टर्म बनेगी। n ऑड है, मान लीजिए यहाँ ऑड आ गया, तो n + 1/2 मतलब 7 + 1/2 मतलब 8/2, दैट इज़ 4। यहाँ भी 4 टर्म होंगी और यहाँ भी 4 टर्म होगी। इवन ऑड का मतलब यहाँ ये है। अब देखते हैं एक्सपांशन फॉर 1 + x टू द पावर n और 1 - x टू द पावर n। हमने x को 1 से रिप्लेस करा और a को x से रिप्लेस कर दिया, तो हमारी टर्म क्या बनेगी? हमने कुछ नहीं करा, x प्लस a और x माइनस a में x को रिप्लेस करा हमने a से, और a को रिप्लेस करा हमने x से। तो बस जहाँ जहाँ x था वहाँ 1 कर दीजिए, जहाँ जहाँ a था वहाँ x कर दीजिए। तो इस तरह से दो एक्सपांशन बनेंगे, 1 + x टू द पावर n, 1 nx मतलब जो nc1x, nc2x² nc3x³, और ठीक इसी तरह से 1 - nc1x + nc2x - nc3x²।